बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। आज फिर वही क्वेश्चंस और आंसर का जो सिलसिला जारी था उसे दोबारा मजीद कंटिन्यू करते हैं आगे। कायनात खान का क्वेश्चन था कि ब्लड टेस्ट रिपोर्ट को तो हमें दे दें, उसका सैंपल, कोई इस तरह की कोई सारी चीज़ें। तो वो मैं इंशाल्लाह आज वेबसाइट पर अपडेट कर दूंगा। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कैसे, वो सिर्फ सैंपल ही मिलेगा आपको, बाकी आपने खुद वहाँ से हॉस्पिटल से जाके बनवाने हैं। हाँ, वो टेस्ट कौन कौन से होंगे वो उनमें उसमें सारे इंशाल्लाह इंक्लूड कर देंगे जो जो रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद जुनेद अकरम का क्वेश्चन था कि चाइना यूनिवर्सिटी जियो से जो है उनकी लास्ट डेट 15 मार्च है, क्या उन्होंने एक्सटेंड कर दी है? तो मेरे ख्याल में एक्सटेंड कर देंगे, अगर नहीं की तो, लेकिन बेहतर ये है कि आप उनसे उनसे मेल करें। जिस यूनिवर्सिटी से भी आपको गिला शिकवा जिसे कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में है कि आपका क्वेश्चंस है उनसे, तो वो आप उनसे बेहतर मेल करके पूछ लें कि आया कि डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं या नहीं करने। हाँ, इतना हम बता सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस में होते हैं, अगर तो उनकी अपडेट हो चुकी है या आपको नहीं मिल रही, या हम कोशिश करेंगे, अगर हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो इस तरह हो सकता है। बाकी ये नहीं हो सकता कि मेरे ख्याल में चाइना यूनिवर्सिटी जियो से वहाँ में अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं मेरे पास एक्सेप्टेंस है, ये वेस्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग प्रोफेसर है, ये है वो है, तो वो चीज़ें आप अपने माइंड से थोड़े दिन के लिए निकाल दें, वहाँ से तो स्पेशल ख़ास तौर पे निकाल दें तो अच्छा रहेगा। तो बाकी आगे आपकी मर्ज़ी, ठीक है। उसके बाद फ़ी पे कैसे करनी है, अच्छा ये क्वेश्चन था जी। अच्छा, जुनेद अकरम का था फ़ी पे कैसे करनी है, ये क्वेश्चन नेम लिखना भूल गया था मैं। फ़ी पे का जैसे हमें पता चला है, एक तो वहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आप किस में करा रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में करा रहे हैं। जैसे विशान जियोतांग का आई थिंक उसमें जो है उसका आईसीबीसी बैंक है, उसमें के साथ अगर वी चैट याली पे का अकाउंट कनेक्ट है, वी चैट का अकाउंट, तो फिर वो हो सकता है वहाँ से। बाकी जिस यूनिवर्सिटी में आपने फ़ी जमा करानी होती है, आपने देखना होता है कि उसका जो है 2 अकाउंट दिए होते हैं, एक चाइना में इन चाइना, एक आउट ऑफ चाइना। तो आउट ऑफ चाइना जो होता है वो उसमें आप मेरे ख्याल में आप किसी भी बैंक में चले जाए पाकिस्तान में, वो कर देंगे, क्योंकि उन्होंने डॉलर में फ़ी पे करनी होती है, वो आईबीएम नंबर वहाँ पे लिखा होता है, वो आराम से कर देंगे। मेरा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन ऐसा है, हो सकता है। तो कोशिश, मैं अगर कल परसों तक अगर या जब भी चक्कर लगा शहर गया तो बैंक ज़रूर जाऊँगा, उनसे पूछूंगा कि ऐसे ऐसे है। तो मैंने खुद फ़ी पे करनी है, आई थिंक मैं पे करूँ, उसमें क्या नाम है उसका, साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी की। तो वो कह रहे हैं फ़ी पे कराओ, तो मुमकिन है कि मैं वहाँ पे करूँ। अच्छा, इसके बाद है जी रुखसाना जबीन का क्वेश्चन था कि ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी के बारे में बता दें, तो उसके बारे में इंशाल्लाह बताएंगे। उसका फॉर्म, आई थिंक फॉर्म कम्प्लिकेटेड है इस तरह से की, तो वो इंशाल्लाह क्लियर करेंगे बहुत ही जल्द फॉर्म। इसकी डिटेल तो हमने अपडेट कर दी है वेबसाइट पे, लेकिन फॉर्म का शायद मुमकिन है, हो सकता है कि फॉर्म का इशू हो, तो वो कर देंगे। आयशा खान का क्वेश्चन था कि यूनिवर्सिटीज़ नॉट ऑनलाइन अप्लाई, हाउ टू चेक स्टेटस। अच्छा, यूनिवर्सिटी जिनकी ऑनलाइन अप्लाई नहीं है, जो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स डिमांड करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी होती है उनके सिर्फ फॉर्म फिल करके, उनका फॉर्म एक बना होता है, वो फिल करके आपने भेजना होता है डॉक्यूमेंट के साथ, तो वो उसका स्टेटस कैसे चेक करें? उसका कोई स्टेटस चेक नहीं होता, उसका आपने क्या करना है, वेट करना है मेल का, या उनसे मेल से कॉन्टैक्ट करें कि भाई हाँ भी हमारा सिलसिला कहाँ तक पहुँचा स्कॉलरशिप का। तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तकरीबन 95% ऐसी यूनिवर्सिटी होती हैं जिनकी ऑनलाइन अप्लाई होती है, 5-10% होती हैं वो पता है। वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ मैंने अप्लाई भी किया था और अब भी शायद मुमकिन है कि अप्लाई करें, तो उनके बारे में इंशाल्लाह मजीद आपको बताएंगे कि कब कैसे कौन सी यूनिवर्सिटियाँ जिनकी ऑनलाइन अप्लाई भी कोई नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्म फिल करके या तो उनको मेल करने हैं या बाई पोस्ट सेंड करने हैं, तो स्टेटस वगैरह उनका कोई नहीं होता, उनका मेल जो आती है उनकी वही स्टेटस होता है उनका, ठीक है। अच्छा हाँ, एस्क्लाइन का क्वेश्चन था कि वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू, वो पिछले जो वीडियो हमने अपलोड की थी कि स्टेटस कैसे चेक करना है, उसमें एक वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू का भी होता है स्टेटस। वो वही होता है कि वेटिंग आपका एकेडमिक रिव्यू में गया हुआ है, मतलब कि आपकी बारी अभी आने वाली है, आपके डॉक्यूमेंट चेक होने हैं, तो वो एकेडमिक रिव्यू उसे कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद सऊद यासिर का क्वेश्चन था कि नोटिफिकेशन कैसे कब आएगा एडमिशन के हवाले से। नोटिफिकेशन फिलहाल सीएससी का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि एडमिशन कैंसिल है, इसका नोटिफिकेशन नहीं आया। स्टार्ट तो है, वो तो डिपेंड करता है, वेरी करता है यूनिवर्सिटी के वो क्या हिसाब रखती है। बाकी जो हो गई बात नोटिफिकेशन का, जो स्कॉलरशिप की नोटिफिकेशन होती है वो भी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ पे। वुहान यूनिवर्सिटी जैसे है वो, ये तो हर साल पहले रिजल्ट अनाउंस कर देती थी, तकरीबन मार्च के अप्रैल के शुरू में कर देती थी, तो अब तो वो मुश्किल है। तो इस तरह ये डिपेंड करता है कुछ मई के एंड में, जैसे लास्ट टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी थी, इसने बहुत ही लेट जाके किया था अनाउंस, जुलाई के एंड में, अगस्त के पहले 10-15 दिन भी गुजर चुके थे आई थिंक,
तो तब जाके इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया था। तो ये डिपेंड करता है कि क्या वो, क्योंकि सारी चीज़ें देखनी हो पड़ती हैं उनको, उसके बाद जाके रिजल्ट अनाउंस होते हैं। लेकिन ये है कि अप्रैल के एंड में या जून जो होता है, मई या जून, यहाँ तक इसके बाद रिजल्ट आना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाते हैं। वो हम इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड करते रहेंगे जैसे जैसे रिजल्ट अनाउंस होंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने। बाकी एडमिशन स्टार्ट है, आप आराम से बिला झिझक अप्लाई करें, इंशाल्लाह कोरोना महीने के अंदर अंदर गायब हो जाएगा, दुआ करें। उसके बाद हैफा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पे भी वीडियो बना दें, इंशाल्लाह बनाएंगे। कुर्बान बहादुर का क्वेश्चन था। उसके बाद है जी मुस्लिम खान, हाउ मैनी हार्ड कापी सेंड। तो ये हार्ड कापी कितनी सेंड करनी है ये डिपेंड करता है कि आप कैसे पता चलेगा कि हार्ड कापी सेंड करनी है। ये हम वेबसाइट पे हमारी cscguideofficial.com पे जिस यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है कापी सेंड करनी है या नहीं करनी वो वहाँ पे बताया गया है। अगर तो वहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज, मतलब डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने। जहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन अप्लाई एंड सेंड डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पे डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। और आप ऐसा कीजिएगा दो सेट भेजा करें जहाँ पे भेजना हो, ठीक है। चाहे एक भी लिखा हो या एक में, हाँ वहाँ पे वो चीज़ एहतियात क्या करें जहाँ पे वो मेंशन कर देते हैं भाई CSC स्कॉलरशिप जो है इसके 2 फॉर्म, और इसके बाद पासपोर्ट की भी 2 कापीज़ और बाकी सारों की एक। तो वहाँ पे आप उसी तरह भेजा करें। जहाँ पे नहीं लिखा होता वहाँ पे आप बिला झिझक 2 सेट भेज दिया करें, क्योंकि एडिशनल चीज़ होती है तो कोई इशू नहीं होता, कम पड़ जाए फिर मसला होता है। इसके बाद क्या है जी, रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर कलीमुल्ला मरवत का क्वेश्चन था। यार रिकमेंडेशन लेटर अगर आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं तो किसी ना किसी तरीके से आप करें उनको, जैसे भी करें पाकिस्तानी हिसाब लगाएं, जो भी करना है करें। अब मैं यहाँ पे खुल के तो नहीं बोल सकता अभी क्या करना है आपको, ये आपने करना है जो भी करना है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं चलेंगे। अगर चल भी लग जाए, मान लो कि जैसे ही उनके पास रिकमेंडेशन लेटर जाते हैं, पहले तो वो चेक करते हैं ना भाई रिकमेंडेशन लेटर है किसके, असिस्टेंट के है, तो वो आगे जाएंगे ही नहीं भी कौन है कौन नहीं, उसी वक्त साइड पे रखेंगे भाई असिस्टेंट प्रोफेसर है, चलता ही नहीं है, चाहे आगे जो भी हो। चाहे आपने गलती से भी असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा हो एसोसिएट प्रोफेसर, मैंने खुद एक साल जो पिछला था मुझे नहीं पता था, मैंने गलती से वो जो था असिस्टेंट प्रोफेसर ही, उन्होंने मैं प्रोफेसर के पास गया, उसने असिस्टेंट प्रोफेसर, उसने भी नहीं चेक किया, मैंने भी नहीं चेक किया, उसने साइन कर दिया तो मैं आ गया। बाद में पता चला वो जब अप्लाई करके बैठे भाई असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा हुआ था। तो ये गेमें भी होती हैं, तो ये एहतियात कीजिएगा अपना, ठीक है। नोटराइज कापी, रफ़ी खान का क्वेश्चन था कि नोटराइज कापी के मैंने 2019 में मतलब पिछले साल करवाई थी, क्या अब वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो भाई बेहतर ये, उनका कोई ख़ास उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके लेटेस्ट मतलब होने चाहिए इसी 2020 या 2019 में सितंबर नवंबर में होने चाहिए, मतलब जो भी होता है बेहतर यही है कि आप जिसे कहते हैं ना अभी नोटराइज दोबारा करवा लें। करंटली जो डेट करंट लिखी होती है वहाँ वो ज़्यादा इफेक्ट करती है, उनको आप चांस ना दें कोई भी रिजेक्शन का। तो ऐसे होता है फिर वो कोई होते हैं वो जिसे कहते हैं ना खर दिमाग जिसे कहते हैं हम कह लें, वो बैठे होते हैं वो कहते हैं यार ये तो इतना वेला है या इसने वो भी नहीं किया, इसके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो ये अब नोटराइज दोबारा करवा ले, या वो ये समझे कि भाई ये कैसा बंदा है जो पिछले साल वाला यूज़ कर रहा है, जो जिस तरह भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो ये कभी कभी ये वो माइंड कर देते हैं जिस तरह रिकमेंडेशन लेटर। अब रिकमेंडेशन लेटर का भी मैं आपको बता दूं, रिकमेंडेशन लेटर कोई कहते हैं 2000 हमने पिछले बनवाए थे, क्या वो अब चल जाएंगे। कल ही एक मैंने वेबसाइट अपडेट की थी, पता नहीं उसका नेम मुझे, यूनिवर्सिटी की CSC की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि वो ये लिख रहे थे कि सितंबर जो रिकमेंडेशन लेटर बने हुए हूँ वो सितंबर मतलब 1 सितंबर 2019 से पहले के ना हूँ, बाद के हूँ। तो अब ये हिसाब आप देख लें। अब ये कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी ये रिक्वायरमेंट रख रही है, उनकी रिक्वायरमेंट है। तो अब बाकी भी शायद मुमकिन है वो कहे तो ना, लेकिन दिल में या मतलब अपने हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि इसको बाद में देखेंगे, पहले उनको पहले उनके डॉक्यूमेंट्स देखें जो पहले सारे जिनके सब चीज़ें क्लियर है, रिसेंटली बने हुए सब चीज़ें एक्यूरेट हैं, तो उन चीज़ों को पहले उनको देखें, इनको बाद में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। ये होती छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये चीज़ें बहुत ही मैटर करती हैं। तो आप अपने हिसाब से इनको देख लीजिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। अगर अब भी किसी का क्वेश्चन रह गया है कोई मज़ीद, अगर आपकी कोई चीज़ रह गई है तो वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियोस में क्लियर करते रहेंगे। जो आपके क्वेश्चन है आप इसी जो वीडियो आती है क्वेश्चन की आंसर क्वेश्चन की, तो इसी में आप बता दिया करें, क्योंकि जैसे ही हम फिर कमेंट्स वगैरह नोट करते हैं तो सारी चीज़ें जो हमारी यही सवालों के जवाबों वाली वीडियो जिसे कह लें, तो इसमें अगर आती हैं तो उन कमेंट्स को हम ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं।
क्योंकि ये मेन, क्योंकि जो सीकर होते हैं वो उसी वीडियो में ही आके कमेंट करते हैं। अगर आप किसी और वीडियो में जाके कमेंट करेंगे फिर हमारे लिए मसला हो जाता है कि पता नहीं ये क्या चीज़ पूछ रहा है, कहाँ से है, कौन नहीं। तो होप सो ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, और विज़िट करते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल CSC गाइड ऑफिशियल, और इसके बाद हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com। तो और इसके बाद और क्या नाम है हमारा फेसबुक पे CSC गाइड ऑफिशियल, www.facebook.com/CSC गाइड ऑफिशियल। बाकी आपके प्यार का शुक्रिया, बहुत सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। और टाइम तो है, थोड़ा बहुत टाइम की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे वो सारे रिप्लाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आपको लगता नहीं है कि, आपको ये लगता है कि यार हमारा मैसेज रिप्लाई कर रहे हैं, क्या हो जाता है, हमारा मैसेज कर रहे हैं। तो इसी तरह बाकी भी होते हैं जिनके मैसेजेस रुके हुए होते हैं। तो जैसे जैसे टाइम मिलता है फिर लेट या जल्दी जितना भी होता है वो फिर हम मैसेज उनको रिप्लाई कर देते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।